क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसका फैसला किया जाता है परिस्थिति पर कि हमने कार्य को किस भावना से किया है। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पाप और पुण्य की अच्छे से डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 33वें श्लोक में। देखिए, जिस भी तरीके से समझाया जा सकता था भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को वो सारी बातें बताई ताकि अर्जुन अपना कर्म कर सके, अपने स्वधर्म को कर सके। और अध्याय 2 के पिछले श्लोक यानी 32वें श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि हे अर्जुन, ये अपने आप आया हुआ युद्ध है, तुम इसे नहीं करना चाहते थे, फिर भी तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है। और अपने आप आया हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला दरवाजा है। सीधे अगर तुम नहीं भी रहे तो भी आप सीधे स्वर्ग जाओगे। और पिछले श्लोकों में भी इस बात को बहुत बहुत तरीके से भगवान कृष्ण ने समझाया। जब अर्जुन ने कहा कि ये सब जितना भी आप मुझसे कह रहे हो कि युद्ध करो, इतने लोगों का नरसंहार होगा, तो क्या इस सब से मुझे पाप नहीं लगेगा? तो भगवान कृष्ण ने वही बात स्पष्ट करने के लिए अब 33वें श्लोक में यहाँ तक कह दिया पिछले श्लोकों में कि ये स्वर्ग का खुला रास्ता है, ये जो तुम युद्ध करोगे। और अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यति, अगर तुम इस धर्म युद्ध संग्राम को नहीं करोगे, अगर इस धर्म में संग्राम को युद्ध को तुम नहीं करोगे, स्वधर्म च कीर्ति हित्वा पापम अवश्यसी, कि अपने स्वधर्म का पालन ना करके तुम कीर्ति को खो दोगे। आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो क्या कहेंगी कि अर्जुन भाग गया, डर गया, डरपोक था, ये सारी बातें कहेंगे। और हम भी आज यही कह रहे होते अर्जुन के लिए कि अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया और वो उन सब से, दुर्योधन से डर कर भाग गया। और भगवान कृष्ण ने ये भी समझाया अर्जुन को कि एक सम्मानित यानी जो जिसकी इज्जत होती है समाज में, कुछ सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति यानी बदनामी मृत्यु से भी ज़्यादा बढ़कर होती है और वो उसको सहन नहीं कर सकता। ऐसी अपकीर्ति को कि तुम पीठ दिखाकर भाग गए और तुम उन लोगों के सामने रुक नहीं पाए, ये मरने से भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी तुम्हारे लिए। और जो तुमने बात पूछी थी कि ये इन सब से क्या मुझे पाप नहीं लगेगा, अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं चाहा और युद्ध तुम्हें करना पड़ रहा है। धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर अब तुम पीछे हटोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। कोई भी काम हो, ऊपर से देखने में हो सकता है एक जैसा हो, लेकिन वो किस भावना से किया गया है इसके ऊपर डिपेंड है। एक हत्यारा चाकू से एक हत्या करता है दूसरे इंसान की दुश्मनी में, ईर्ष्या में, नफरत में, लेकिन उसी चाकू का इस्तेमाल एक डॉक्टर भी करता है। वो करता है ऑपरेशन में, किसी के दर्द कम करने के लिए, किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन करता है, सेम काम करते हैं दोनों, लेकिन उनकी भावना क्या होती है? उसकी भावना होती है नफरत, ईर्ष्या और उसको मार देना, लेकिन उसकी भावना होती है डॉक्टर की उसको बचा लेना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये काम सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, वो किस भावना से किया जा रहा है। और अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो क्या फिर तो ये दुनिया कहेगी नहीं कि धर्म की विजय होती है, सच्चाई की विजय होती है, ईमानदारी की विजय होती है, भगवान भी उनका साथ देते हैं। तो तुम्हें इस धर्म में, युद्ध में, इस संग्रामम च करिष्यति, अगर तुम संग्राम को, धर्म में संग्राम को नहीं करोगे तो तुम्हें अपकीर्ति भी मिलेगी और जिसको कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन तुमको डरपोक कहेगी। तो भगवान कृष्ण हर तरीके से समझा चुके हैं। अब लास्ट के श्लोक में, 32वें श्लोक में, अब जब उन्होंने कहा कि ऐसा युद्ध तो भाग्यशालियों को मिलता है और अपने आप आया हुआ युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है,
यहाँ तक कह दिया, इसके बाद वो फिर दोबारा बता रहे हैं कि अगर इतने पर भी अर्जुन तुम नहीं समझ रहे तो तुम्हें फिर अब पाप भी लगेगा और तुम्हें अपकीर्ति भी मिलेगी आगे आने वाले लोगों के द्वारा। ये मेरा दूसरा चैनल है भगवद गीता बाई आशा। मेरा एक चैनल आशा लाइफ कोच के नाम से है। जो लोग भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन हीलिंग सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखना चाहते हैं और ऐसी प्रोफेशनली समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखिए, आप सीखिए। बहुत सारे गलत लोग, वरना समाज में बाबा टाइप के लोग, गलत लोग इतने आ जाएंगे, अगर अच्छे लोग आगे आकर कदम नहीं बढ़ाएंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, किस तरीके से हीलिंग पावर काम करती है और सच में हम अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं हीलिंग से। और डिस्टेंस हीलिंग में तो क्या होता है कि जो इंसान हमारे पास नहीं है, बहुत दूर है, उसके भी हम बीमारियों और रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो जो लोग रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, अपने लिए सीखना चाहते हैं सेल्फ हीलिंग, या प्रोफेशनली अपने मनी अर्न करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। भगवद गीता की ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।